हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है मिस्टर एक्स 70 ईयर मैन इज सफरिंग विथ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 सिंस 10 ईयर। जो एक मेल है, मिस्टर एक्स है, 70 ईयर के हैं और डायबिटीज मेलाइटस से सेकंड टाइप की जो डायबिटीज मेलाइटस है उससे सफ़र कर रहे हैं 10 साल से। ही इज़ एडमिटेड इन द कार्डियोलॉजी वार्ड विथ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये कार्डियोलॉजी वार्ड में क्या है, एडमिट है। इनका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बढ़ा हुआ है और डिजीनेस, नोजिया, फटीक इनको हो रहा है। ये हमारा मेन हेडिंग्स है जिसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन डायबिटिक मेलाइटस एंड एलोबरेट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। देखिए, डायबिटीज मेलाइटस को हमें पहले डिफाइन करने के लिए बोला है तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच carbohydrate metabolism disturbed due to the insufficient secretion of insulin hormone. It is characterized by the trait feature example polyuria, polyphasia और polydyspnea। जो डायबिटीज मेलाइटस है वो एक कंडीशन है जिससे क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसमें क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और इंसुलिन का इनसफिशियंट सिक्रेशन होता है जिसके कारण हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें पॉलीयूरिया होता है, पॉलीफेजिया होता है और पॉलीडिप्सिया होता है। फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटस डीएम इज द क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू द defective insulin secretion, insulin action or both. It result in disturbance of carbohydrate, fat and protein metabolism leading to long term कॉम्प्लिकेशन। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है जिसमें फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाता है, इनसफिशियंसी आ जाती है और अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वह कम हो जाता है जिसके कारण में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। फिर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस सेकंड टाइप के। इन अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता है, नो सिम्टम्स। फिर इसमें थर्ड पीस साइन हमें दिखाई देते हैं जिसमें पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है और पॉलीफेजिया होता है। पॉलीयूरिया मतलब इसमें बार बार यूरिनेशन लगती है, पॉलीफेजिया मतलब पर्सन ज़्यादा उसको भूख लगती है, पॉलीडिप्सिया मतलब उसको ज़्यादा प्यास लगती है। वह जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना यूरिनेशन करेगा। इन लेटर स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे देंगे, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, जो कट्स उसको लगेंगे, जो बुंड उसको होंगे पर्सन को, डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में जो बुंड होंगे उसमें हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आ जाएगा ब्लड विजन, उसमें जो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट है उसमें ब्लड विजन हो जाएगा और रेटिनोपैथी भी हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस के कारण रेटिनोपैथी हो जाती है। फिर आ जाएगा ईचिंग, प्लूराइटिस होगा, वेट लॉस होगा, स्किन बिकम ड्राई एंड रफ हो जाएगी, नॉक्चूरिया होगा मतलब नाइट टाइम में, रात के टाइम में उसको ज़्यादा यूरिन लगेगी, एस्थीसिया हो जाएगा, फटीक, क्रैम्स इन लेग्स, फीट एंड फिंगर्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ड्राउजीनेस, स्किन इन्फेक्शन, टिंगलिंग एंड नमनेस इन हेड एंड फीट्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है उसको और हाइपरटेंशन। ये सब क्या हैं, डायबिटीज मेलाइटस के साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इल्यूस्ट्रेट्स द पैथोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हमें जो डायबिटीज मेलाइटस सेकंड है उसकी हमें पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। इसमें आ जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ बी सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। जो पैनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल्स होती है पैनक्रियास की, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वो किसको लीड करता है, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। उससे क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। फिर लीड्स टू इंसुलिन रिक्वायर इज नॉट सफिशिएंट फॉर टोटल बॉडी। टोटल बॉडी के हिसाब से इतना इंसुलिन हमें चाहिए होता है, उतनी इंसुलिन नहीं मिल पाता है जिसके कारण क्या किसको लीड करता है, डिस्टर्ब इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ये किसको लीड करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है और हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को हो जाती है। वो किसको लीड करता है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी, पेशेंट फील फटीग। अगर फिर हाइपरग्लाइसीमिया वहाँ पे हो जाएगा तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एनर्जी पेशेंट की कम हो जाएगी और पेशेंट फटीग फील करेगा। फिर किसको लीड करेगा, ये वेट लॉस ड्यू टू द इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो इंक्रीज एपेटाइट।
इससे क्या होगा, जो हमारा वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है और हमारी जो एपेटाइट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर एक्स। जो मिस्टर एक्स है हमारे, जो डायबिटीज़ मलाइजर से सफ़र कर रहे हैं, उसका हमें मैनेजमेंट बताना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें डाइटरी चेंजेस आएगा, फिजिकल एक्टिविटी आएगी। नेक्स्ट आ जाएगा वेट मैनेजमेंट करना है, बिहेवियरल चेंजेस करवाना है। फिर नेक्स्ट हमारा मेडिकेशन में हमें कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी है। हमारी फर्स्ट मेडिकेशन आ जाएगी, फर्स्ट लाइन थेरेपी में मेटफॉर्मिन आती है। सेकेंड लाइन ऑप्शन में आ जाता है GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आती है। फिर SGLT सेकेंड इनहिबिटर आती है। GPP-4 इनहिबिटर आती है। सल्फोनीलूरिया ये आती है। इंसुलिन थेरेपी, ये सब क्या है, मेडिकेशन से जो डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड में यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग यहाँ पे करना होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रेनियन ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर, हमें तीनों ब्लड शुगर मॉनिटरिंग टाइम से करना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन एंड रेगुलर चेकअप्स। हमें कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना है और रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं पेशेंट के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है ब्लड प्रेशर, किडनी फंक्शन टेस्ट, आई हेल्थ और फुट केयर। ये सब हमें टेस्ट रेगुलरली हमें फॉलोअप में हमें चेक करवाते रहना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा पेशेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। हमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, फिजिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिस्टर एक्स। क्या क्या एक्चुअल और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं जब पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस सेकंड से सफ़र कर रहा है उस टाइम में। तो हम पहले देख लेते हैं एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, जिसमें आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, जिसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें ब्लड हमारा क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है न्यूरोपैथी आती है, जिसमें नर्व डैमेज हो जाती है। एग्जाम्पल में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नेफ्रोपैथी होती है, जिसमें किडनी डिसीजेस आती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं सीकिडेस, क्रोनिक किडनी डिसीज आ जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रेटिनोपैथी, आई की डैमेज होती है, जिसमें एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज़ फूड कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें अगर कोई चोट पेशेंट को लगती है तो वहाँ पे अच्छे से वह जल्दी से हील नहीं हो पाती है, बहुत टाइम ले लेती है हील होने में। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्किन कंडीशंस, स्किन ड्राई हो जाती है और रैसेस उसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाता है, हियरिंग लॉस होता है और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस यहाँ पे हो जाती हैं। ये सब एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। अब हम डायबिटीज़ मेलाइटस के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर पेशेंट को अगर इंसुलिन की मात्रा कम है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और अगर हम इंसुलिन दे देते हैं तो वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए हमें जो RBS है उसको मॉनिटरिंग करते रहना है। फिर आ जाएगा स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस हो सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। फिर इन्फेक्शन एंड डिलेड हीलिंग हो सकती है, उसकी जो वुंड लगेगा उसमें हीलिंग प्रोसेस कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। फिर आ जाएगा गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, स्लीप एपनिया, पैनक्रिएटिक कैंसर और एम्पुटेशंस। ये सब उसको पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।